सबसे पहले मैं गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ। गूगल क्रोम आपको दिख रहा होगा। आई एम ओपनिंग गूगल क्रोम वेब ब्राउजर। एम आई राइट? यस सर। यस सर। यहाँ पे आपको टाइप करना Yes, है sir. MIT ऐप इन्वेंटर। क्या टाइप करना है? MIT ऐप इन्वेंटर। यस, MIT ऐप इन्वेंटर। यस, वेरी गुड। मैं चार्ट बॉक्स में भी इसको पेस्ट करके देता हूँ। ये जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो भी स्टूडेंट ये ऐप मोबाइल में बना सकते हैं। सो नो नीड टू बाय अ लैपटॉप फॉर दिस सेशन। MIT ऐप इन्वेंटर जब आप टाइप करोगे तो थोड़ा नीचे आइएगा, आपको ये एक लिंक मिलती है MIT ऐप इन्वेंटर। गो टू दैट। उसका भी URL आपको चार्ट बॉक्स में दे रहा हूं मैं। यू विल एंजॉय द जर्नी। जस्ट बी ऑनलाइन। थोड़ा पेशेंस रखिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। डेफिनेटली यू विल एंजॉय। सो आपको तो गूगल में टाइप भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव प्रोवाइडेड यू विद द लिंक। चार्ट बॉक्स में लिंक दी है, वो लिंक को आप आपके मोबाइल से, लैपटॉप से क्लिक करिए, आप डायरेक्टली ये पेज पे लैंड हो जाओगे। नाउ ऑरेंज कलर में एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, क्रिएट एप्स। इज दैट ऑप्शन विजिबल? यस सर। Yes, sir. थैंक यू। सो वी विल गो टू क्रिएट एप्स। हाँ, जूम का एक प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान रखना। आज मेरा लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पाया है, तो 640 को जूम का सर्वर आज डाउन है। ओके, वो पेमेंट नहीं हो पाया। 640 को अगर ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है तो इसी प्रोसेस से इसी लिंक पे आप रिज्वाइन करेंगे। 6:40 पे जब ये सेशन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा तो यही जो लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा दी गई थी उसी पे क्लिक करके, जैसे आप 6 बजे ज्वाइन हुए थे ना, 640 को फिर से ज्वाइन होंगे। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ क्रिएट एप्स पे। तो क्रिएट एप्स एक ऑरेंज कलर में एक बटन आपको मिलती है MIT ऐप इन्वेंटर पे टॉप पे। वहां जाओगे, देन इट विल आस्क यू फॉर द लॉगिन। तो आप आपके कोई भी जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। तो ये मेरा जीमेल अकाउंट है atular@gmail.com। मैं उस पर क्लिक करता हूँ और मैं लॉगिन कर रहा हूँ। सो हियर आई हैव लॉगिन। तो लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी, तो इसको डू नॉट शो अगेन बोल के कंटिन्यू करना है। डोंट वरी, कुछ लिखिएगा मत, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। जितने भी डेमो डेज है 10 तारीख तक, ऑल रिकॉर्डिंग्स यू विल गेट टुडे इटसेल्फ, 1 by 1। हाँ, थोड़ा ध्यान से इसलिए दीजिए क्योंकि 15 मिनट की आखिरी में टेस्ट होने वाली है। ओके, सो उसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, बट डोंट राइट डाउन एनीथिंग, कॉन्सेंट्रेट ऑन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पे एक ये ऐसे स्क्रीन आने के बाद यहाँ पे एक मेन्यू है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मेन्यू? जहां मैंने राउंड किया है, प्रोजेक्ट्स मेन्यू है। प्रोजेक्ट्स मेन्यू है, उस प्रोजेक्ट्स मेन्यू में जाना है। वहां एक ऑप्शन मिलेगा आपको, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। ऑप्शन इज स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, वहां जाइएगा। इट विल आस्क यू फॉर द प्रोजेक्ट नेम। तो प्रोजेक्ट को मैं नेम कुछ भी दे सकते, तो मैं नेम देता हूं, हम एक किड्स के लिए स्लेट तैयार कर रहे हैं जिसको मराठी में बोलते पार्टी। वी आर क्रिएटिंग वन डिजिटल स्लेट, डिजिटल पार्टी फॉर किड्स। सो मैं इसको नाम देता हूं किड्स स्लेट। तो मेरे ऐप का नाम है किड्स स्लेट। ब्लैंक स्पेस इज नॉट अलाउड। नेम में ब्लैंक स्पेस मत दीजिएगा, किड्स स्लेट। ओके, ये नेम ऑलरेडी लिया है बोलते तो मैं एक ई ज्यादा का लगा देता। ओके, so this is my mobile screen which is visible here. Now what I will do, I will take, now ये जो लेफ्ट साइड में है, this is a palette. Here we are having lot of options. So under that option I will go to drawings and media, drawings and animation. Where I went, ड्राइंग remember the heading, टेस्ट में आ सकता है, drawings and
Drawings and animation. यस Drawings and animation. यस, थैंक यू। उसमें से आपको जाना है कैनवास में। कैनवास, कैनवास को यहां से ड्रैग करना है माउस से, ड्रैग, और यहां लाके छोड़ देना है। सो कैनवास को माउस से ड्रैग किया और मेरे मोबाइल पे लाके छोड़ दिया है। नाउ सिलेक्ट दिस कैनवास, इस कैनवास को सिलेक्ट करिए। अभी मेरे पास दो एलिमेंट है। पहला एलिमेंट है मेरी मोबाइल की मेन स्क्रीन और दूसरा एलिमेंट है मेरे मोबाइल में ऐड किया गया अभी कैनवास। तो अभी आप कैनवास को सिलेक्ट रखिए। कैनवास को कैसे पता चल रहा है आपको कैनवास सिलेक्ट है? तो ये ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, इट मीन्स योर कैनवास इज सिलेक्टेड। और यहाँ ग्रीन कलर की बॉर्डर आ रही है, इट मीन्स योर कैनवास इज सिलेक्टेड। तो कैनवास को सिलेक्ट रखिएगा। नाउ कैन यू सी हियर प्रॉपर्टीज ऑफ कैनवास? Yes, sir. ओके, तो कैनवास sir. को कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर आपके पार्टी का कलर रहेगा। तो आपका जो स्लेट होता है उसके कलर आप आपके मन से ले सकते हैं, इतने कलर्स अवेलेबल है, ब्लैक, ब्लू, सायन, डार्क ग्रे। इफ यू do not like this color and if you want to take any other color, go to the custom option, and from here also you can select lot of different colors. So I will take this color, green board रहता है ना उस टाइप का। तो इसको डन करता हूं। तो आपको दिख रहा है ये कलर की स्लेट तैयार हो रही है अभी। कैन यू सी हियर कलर? Yes, sir. So this property is called as a background color of your canvas. Canvas select होना चाहिए, स्क्रीन नहीं। स्क्रीन सिलेक्ट नहीं है, कैनवास सिलेक्ट है। कैनवास क्या सिलेक्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सो बैकग्राउंड कलर इज ग्रीन। बैकग्राउंड इमेज मुझे नहीं चाहिए, देना है तो दे सकते हैं, लेकिन कोई पार्टी आप बना रहे तो उसके ऊपर तो अपने को ब्लैंक पार्टी चाहिए, ब्लैंक स्लेट चाहिए, नो बैकग्राउंड इमेज। फॉन्ट साइज की भी जरूरत नहीं। हाइट, हाइट, ये जो हाइट और विड्थ है, कैनवास अभी बहुत छोटा दिख रहा है ग्रीन कलर का, उसने पूरा स्क्रीन कवर करना चाहिए। आप बताइए मैं ये हाइट में से कौन सा ऑप्शन लूं ताकि ये वर्टिकली पूरी स्क्रीन कवर करे? फुल पैरेंट, सेकंड ऑप्शन। Fill parent. फील Second पैरेंट। अगर मैं फील पैरेंट ऑप्शन लेता हूं तो ये वर्टिकली पूरी स्क्रीन कवर करता है। किया क्या? Yes, sir. नाउ विड्थ, विड्थ में क्या ऑप्शन लूं ताकि वो हॉरिजॉन्टली भी स्क्रीन कवर करे? फुल पैरेंट। फील पैरेंट। Fill parent. Okay, so now your screen is completely occupied with green color canvas, जिसके ऊपर आप आपके फिंगर से लिखोगे। नाउ पेंट कलर, मतलब आप आपके फिंगर से जो लिखोगे उसका कलर। तो उसका कलर अभी क्या है फिलहाल में आपको दिख रहा होगा, बाय डिफॉल्ट इट इज Black. ब्लैक कलर। लेकिन मैं नहीं चाहता कि छोटा बच्चा ब्लैक कलर से लिखे, कोई इंटरेस्टिंग कलर उसको देते हैं। तो यहाँ पे जाइए आप पेंट कलर में, तो रेड ले लो, रेड अच्छा दिखेगा ग्रीन पे। Yes, sir. Yes, sir. तो रेड लेता हूं। अब आप जब फिंगर से लिखते हो तो उस आप जो लिखोगे उसकी मोटाई कितनी रहनी चाहिए, हाउ मच थिक इट इज, वो आप यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। 2 बोले तो बहुत बारीक हो जाता है, तो थोड़ा 5.0 कर देते हैं। यानी आप जब फिंगर रोटेट करोगे तो थोड़े मोटे अक्षरों में लिखा जाएगा, लाइन विड्थ 5। मैंने पहले ही बोला है रिकॉर्डिंग मिलेगा, रात को 9 साढ़े 9 बजे तक रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप पे आ जाएगा। तो एंजॉय द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रादर देन रिमेम्बरिंग इट। ये सब हमने कर लिया है। तो क्या क्या किया, कैनवास सिलेक्ट रखा, बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिया, हाइट जो है वो फिल पैरेंट कर दी, विड्थ जो है वो फिल पैरेंट कर दी, आपके फिंगर की जो राइटिंग विड्थ है वो 2.0 से 5.0 कर दी है,
फिंगर का जो राइटिंग कलर है, पेंट कलर, वो ब्लैक से रेड कर दिया गया है। ये बाकी कुछ नहीं बदलना है, ठीक है। अब मैं स्क्रीन 1 सिलेक्ट करता हूं। अभी कैनवास सिलेक्ट नहीं है, अभी कौन सिलेक्ट है? हु इज हाईलाइटेड? Screen one. Screen one. स्क्रीन 1, वेरी गुड। उस स्क्रीन 1 में भी कुछ करना है। यहाँ एक अननेसेसरी स्क्रीन 1 लिख के आ रहा है, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको गायब कर देते हैं। स्क्रीन 1 को सिलेक्ट रखिए। यहाँ एक ऑप्शन आता है टाइटल विजिबल, ये ऑप्शन अभी ठीक है, इसको अनटिक कर दीजिए। गया क्या टाइटल यहाँ का? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अननेसेसरी कुछ काम नहीं था, उसको तो क्यों रखेंगे, ठीक है। नाउ Sir, excuse me, sir. यस प्लीज। Sir, I have a doubt. यस सर, आपने जो अभी ये जो लिंक दी है उसे मैंने ओपन किया है, हाँ तो उस पर वो लॉगिन होने के बाद वेलकम टू ऐप इन्वेंटर आ रहा है और हाँ। लास्ट में वो 2 ऑप्शन आ रहा है, कंटिन्यू और डू नॉट शो अगेन का। तो वो आप कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा सर उसके नहीं, ऊपर। तो साइमल्टेनियसली आप उसी मोबाइल से शायद बैच भी कर रहे होंगे, तो वो हैंग हो रहा होगा। आप उसके पहले का वो चेकबॉक्स टिक कर दीजिए, डू नॉट शो अगेन, और बाद में कंटिन्यू करिए। सर, उस पे कुछ टिक ही नहीं हो रहा, मतलब वो कंटिन्यू भी नहीं दब रहा और वो डू नॉट ओके शो ओके, अगेन भी नहीं नो दब इश्यू अभिषेक, आई रिक्वेस्ट यू कि ये बैच होने दीजिए। बैच होने के बाद जब मेरा ये ट्यूटोरियल जब आएगा ना, तब तब करके देखिए। अभी करोगे तो ओके क्या सर। होगा, आपकी और मेरी स्पीड मैच नहीं हो पाएगी, है ना। ओके सर। मैं आगे निकल जाऊंगा, आगे के कंटेंट थोड़े डिफिकल्ट है, मैं आगे निकल जाऊंगा, आप पीछे रहेंगे। तो ट्यूटोरियल आज ही मिलेगा, तब आप ट्राई करिए, और कल फिर डाउट सॉल्विंग सेशन लेंगे। सभी लोग ध्यान ओके देना, सर। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। 7.5 मिनट बाद जूम ऑटोमेटिक बंद होगा, तो रिकनेक्ट करिएगा। कल से लाइसेंस का परचेसिंग हो जाएगा, तो कल से 40 मिनट बाद रिकनेक्ट का इश्यू नहीं रहेगा। नाउ स्क्रीन 1 सिलेक्ट है। अबाउट स्क्रीन में आप स्क्रीन का डिस्क्रिप्शन लिख सकते कि स्क्रीन पे आप क्या करने वाले, लेकिन मुझे नहीं लिखना है। ये एसेंड कलर अलाइनमेंट से कोई लेना देना नहीं। मेरे ऐप का नाम मैंने ऑलरेडी दिया है किड्स स्लेट। बैकग्राउंड कलर की जरूरत नहीं है, वो मैंने कैनवास को दे दी है। इसमें से क्या चीज की जरूरत है वो बताता हूँ। आपको पता होगा, जब भी आप कोई ऐप आपके मोबाइल में डालते हो तो उस ऐप का आइकॉन आता है कि नहीं? Yes, sir. पबजी Yes, sir. इंस्टॉल Yes, sir. करोगे तो बंदूक लेके आता है। पबजी डाला तो बंदूक लेके आता है। गूगल क्लासरूम डाला तो ग्रीन कलर का एक क्लासरूम जैसा आइकॉन दिखता है। Yes. तो वो आइकॉन आप कहाँ से ले सकते? तो यहाँ स्क्रीन 1 सिलेक्ट रखना, स्क्रीन 1, और यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या आइकॉन? ये यहाँ Yes, पे। sir. Yes, Yes, sir. sir. और मैं आपको बताना चाहता हूँ Yes, कि आज sir. 7 बजे के पहले पहले ये ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा, आपको मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये इमेजिनरी नहीं है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। तो यहाँ पे मैं मेरे ऐप को आइकॉन दे सकता हूँ, वो कैसे देना अभी आपको सिखाता हूँ, ठीक है। किड्स, आपको इमेज तो डाउनलोड करते आता होगा, मैं इमेज डाउनलोडिंग नहीं सिखाना चाहता। आपको आता है ना आपको इमेज डाउनलोड करना? Yes, Yes, sir. sir. तो आप कोई भी Sir. इमेज डाउनलोड कर लीजिए, मैंने करके रखी है। आप ये स्क्रीन 1 सिलेक्ट रखिए और ये आइकॉन में जाइए, फिर अपलोड फाइल में जाइए, फिर चूज फाइल में जाइए। जो भी इमेज आपने इंटरनेट से डाउनलोड की होगी, मैंने तो की है, मैं पिक्चर्स में जाता हूँ, ये इतने इमेज डाउनलोड करके रखे, इसमें से एक आधी अच्छी इमेज एज अ आइकॉन ले लेता हूँ। आप बताइए, ये वाली लूं कि ये वाली लूं? ये 2 सुटेबल है इसको, ये है स्लेट और ये एक। Wait, first वाली लो sir. फर्स्ट वाली ले लेता Sir, हूँ, first वाली लो. ठीक है। Slate. सिलेक्ट Sir, first करके, हाँ, अब ओपन करके ओके बोल दीजिए। जब 7 बजे के आसपास ये ऐप आपके मोबाइल में आएगा ना, तो आपको ये आइकॉन दिखेगा। कौन सा आइकॉन दिखेगा एक बार फिर से बताता हूँ। ये आइकॉन दिखेगा आपके मोबाइल में, ये वाला। इट्स अ गुड आइकॉन, राइट? Yes, sir. अरे प्ले स्टोर में Yes, डाल sir. सकते क्या? प्ले स्टोर में भी डाल सकते हैं, वो भी सिखा दूंगा कैसे डाल। हाँ, तो ये आइकॉन भी हमने दे दिया है। अब कैनवास आ गया, ऐप को आइकॉन आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बाकी है। ये लिखने का तो सब मटेरियल आ गया, लेकिन मैंने बोला है कि जब मैं मेरे मोबाइल को शेक करूंगा, तब जो लिखा है वो क्या हो जाना चाहिए?
इरेज होना चाहिए। तो उसके लिए सेंसर लगता है, सेंसर। कंप्यूटर ने सेंस तो करना चाहिए, मोबाइल ने सेंस तो करना चाहिए कि भाई मुझे हिलाया गया है, ठीक है, दिस मोबाइल हैज बीन शेक। सो वो सेंसर आपको पैलेट में यहाँ मिलेगा। दिख रहा है क्या सेंसर का ऑप्शन? यस सर। हाँ, Yes. वेरी गुड। तो इस सेंसर में जाइए। अब आप मुझे बताओगे, इतने सारे सेंसर मेरे पास अवेलेबल है ये व्हाइट लिस्ट में, आप मुझे बताओ नाम पढ़ के कि कौन सा सेंसर मेरे मोबाइल के शेकिंग को या वाइब्रेशन को जज कर सकता है। सर वो सेकंड वाला नहीं, बारकोड से तो आप बारकोड स्कैन करोगे। प्रॉक्सिमिटी सेंसर, क्लॉक। नहीं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर से या ये डिसाइड करते हो आप कि दूसरा कौन सा मोबाइल आपके मोबाइल के आसपास है ब्लूटूथ के लिए, दैट इज अ प्रॉक्सिमिटी सेंसर। कौन सा? नियर फील्ड। नहीं, नियर फील्ड, लाइट सेंसर। नहीं ना। आप आप मुझे बताइए, मोबाइल हिलाने का और लाइट का क्या लेना देना है? नथिंग। ये सबसे पहला वाला देखिए ना, एक्सीलरेटर सेंसर। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। आपण म्हणतो ना गाडीचा एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटरनी स्पीड वाढते की नाही? हो। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है मूवमेंट, स्पीडली मूवमेंट। तो जब आप आपका मोबाइल हिला रहे हैं तो मोबाइल की मूवमेंट हो रही कि नहीं? यस सर। यस सर। तो उसको कौन सा सेंसर डिटेक्ट करेगा? फर्स्ट एक्सीलरेशन। जायरोस्कोप सेंसर। नहीं, गायरोस्कोप नहीं कर सकता, एक्सेलरोमीटर फर्स्ट सेंसर। वाला है। फर्स्ट वाला। तो इसको ड्रैग करके छोड़ दीजिए यहाँ पे। लेकिन सेंसर मोबाइल पे नहीं गया, मोबाइल के नीचे गया। कैन यू सी? यस सर। यस अब नीचे क्यों गया? क्योंकि ये नॉन विजिबल कंपोनेंट है। कभी मोबाइल में सेंसर दिखता है क्या ऊपर से? नहीं दिखता। It is a non-visible component. That's why it is below the screen, not on the screen. अभी तक जो मैंने डेवलप किया, क्या किया मैंने? एक स्क्रीन 1 लिया, स्क्रीन 1 में कैनवास लिया, कैनवास का बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रीन कर दिया, उसकी विड्थ हाइट बढ़ा दी, फिर स्क्रीन 1 पे जाके अपने ऐप के लिए एक ब्यूटीफुल आइकॉन सेट किया, फिर एक सेंसर लिया। जो मैंने किया इसको बोलते हैं GUI बिल्डिंग। मेरे ऐप का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बिल्ड हो गया। क्या बिल्ड हो गया? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बिल्ड हो गया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यस, बिल्ड हो गया। लेकिन ये काम नहीं करेगा जब तक मैं बैकग्राउंड में प्रोग्राम ना लिखूं। अभी राइट साइड में 2 बटन्स है। कौन से 2 बटन है? डिजाइनर एंड ब्लॉक्स। कौन से 2 ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है डिजाइनर, दूसरा ऑप्शन है ब्लॉक। अभी तक हम डिजाइनर में थे। अभी तक हम कहाँ थे? डिजाइनर। यस, अभी तक आप डिजाइनर में थे। अब मुझे ब्लॉक्स में जाना है, ब्लॉक्स में जाना है। तो मैं जा रहा हूँ ब्लॉक में। यहाँ पे मैं मेरा प्रोग्राम लिखने वाला हूँ। आई विल राइट डाउन माई प्रोग्राम हियर। अभी तक आपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बिल्ड किया, आप प्रोग्राम बनाने की बारी है। नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम कैसे क्रिएट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अभी आप क्लिक करेंगे कैनवास पे। काय पे क्लिक करेंगे? कैनवास। ये यहाँ पे है कैनवास। यहाँ पे मैं क्लिक करने वाला हूँ। रेड कलर से बॉर्डर किया है कैनवास। आई हैव क्लिक, सिंगल क्लिक। तो इतने सारे ऑप्शन आ गए। उसमें से सबसे पहला ऑप्शन लेना है ड्रैग वाला। पहला ऑप्शन ड्रैग ऑप्शन लेना है, यानी उसके ऊपर एक बार क्लिक करना है, बस वो रह जाता है और बाकी सब चले जाते हैं। कैसा किया फिर से बताता हूँ। इसको डिलीट कर देता हूँ। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो मैं कैनवास में गया। आई वेंट टू कैनवास और कैनवास में से पहला ऑप्शन लिया ड्रैग। मैं कैनवास पे क्या ड्रैग करूंगा? फिंगर, राइट? व्हाट आई विल ड्रैग? फिंगर। I will drag my finger on the canvas। तो मैंने लिखा है when canvas 1 dot drag।
मैं कैनवास 1 पे मेरा फिंगर ड्रैग करने वाला हूं। अब मैं जब फिंगर ड्रैग करूंगा ना तो इस तरह से लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। इसको बोलेंगे लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट और इसको बोलेंगे लाइन का एंडिंग पॉइंट। तो आपको पता है कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, स्टार्ट एंड एंड। इसमें भी स्टार्टिंग को 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, एक्स वाई, और एंडिंग को भी एक्स वाई, राइट? हाँ, तो वो कैसा करना मैं आपको बताता हूँ। अभी आप क्या करेंगे पता है क्या? ये प्रीवियस एक्स पे कर्सर रखेंगे। कहाँ पे? previous x नहीं, एक स्टेप छूट गई अपनी। अब मुझे कैनवास में जाना है, फिर से कैनवास में जाना है, और एक पर्पल कलर में एक ऑप्शन आएगा ड्रॉ लाइन, वो लेना है। नीचे नीचे ड्रैग कर रहा हूं मैं, दिखा क्या ड्रॉ लाइन ऑप्शन? yes sir ये ऑप्शन लेके यहाँ फिट कर देना है, ये ऑप्शन लेना है और यहाँ फिट कर देना है। डोंट वरी, ये मैं फिर से करके दिखाऊंगा। मेरे एजेंडा में लिखा है शॉर्ट रिवीजन ऑफ 5 मिनट्स, मतलब सॉरी नहीं लिखा होगा, मैंने बाद में इरेज किया था, लेकिन मैं इसका अपडेटेड वर्जन लगे तो कल बनाएंगे, लेकिन ये एक बार फिर से बनाना सिखा दूंगा। बहुत दिन है, 3 महीने, अपने को पहले समझ में आना चाहिए। यहाँ छोड़ दिया। अब मैं ये प्रीवियस एक्स पे कर्सर रखूंगा। कहाँ पे कर्सर रखूंगा? सिर्फ कर्सर रखना है। कहाँ पे? previous x उसमें से पहला ऑप्शन लेना है, प्रीवियस एक्स में से पहला ऑप्शन, गेट प्रीवियस एक्स, और यहाँ फिट करना है। अब प्रीवियस वाई पे माउस रखने का, ये पहला ऑप्शन यहाँ फिट करेंगे। तो ये हो गया मेरे लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट। और करंटली मैं जहां मेरा फिंगर छोड़ दूंगा ना, वहां मेरी लाइन बंद होनी चाहिए। तो अब मैं करंट एक्स पे जाऊंगा, ये यहाँ फिट करूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप ही है, और करंट वाई यहाँ पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऊपर आपको PREVX PREVY जो दिख रहा है वो मेरे लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है, x1 y1, और जो आपको नीचे करंट x करंट y दिख रहा x2 y2 वो मेरे लाइन का एंडिंग पॉइंट है। सो माय लाइन विल स्टार्ट विथ x1 y1 एंड माय लाइन विल एंड विथ x2 y2। मेरे लाइन ड्रॉ करने का प्रोग्राम खत्म। मैंने पहले ही बोला है, फिर से करके दिखाने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। लाइन ड्रॉ करने का प्रोग्राम खत्म। अब इरेज का लॉजिक लिखने का। ये लॉजिक किस चीज? मेरे प्रोग्राम में 2 लॉजिक है। 1 लॉजिक ड्रॉइंग द लाइन, अनदर लॉजिक इरेजिंग द लाइन। तो ये काय का लॉजिक हो गया उसमें से? drawing the line or the ड्रॉइंग line द लाइन का लॉजिक हो गया। अब इरेजिंग द लाइन करते हैं। उसके लिए आपको सेंसर पे जाना पड़ेगा। कौन सा सेंसर? acceleration यस, वेरी गुड। ये नीचे दिया है, मैंने रेड कलर से बॉर्डर भी किया है। उसके ऊपर क्लिक करिए। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा ऊपर नीचे करके देखिए, उसमें से शेकिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है क्या? सेकंड ऑप्शन है, यस सर। वो ऑप्शन लीजिए। ऐसा थोड़ा नीचे ड्रैग कर दीजिए, एक दूसरे के ऊपर मत रखिए। तो ये है शेकिंग वाला ऑप्शन। अच्छा, मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उसमें अपनी अगली स्टेप छुपी हुई है। सेंसर अगर शेक होगा तो क्या इरेज होना चाहिए? व्हाट शुड बी इरेज? line लाइन line वेरी गुड, वेरी गुड। लाइन शुड बी इरेज। लेकिन वो लाइन किस चीज के ऊपर ड्रॉ की गई है? कैनवास। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लाइन शुड बी इरेज, बट लाइन तो कैनवास के ऊपर है, मतलब क्या इरेज होना चाहिए? canvas canvas तो कैनवास इरेज करने का ऑप्शन मुझे किसके अंदर मिलेगा? तो मुझे कैनवास पे क्लिक करना पड़ेगा। आई विल क्लिक ऑन कैनवास। और इसमें कुछ क्लियर का ऑप्शन दिख रहा है क्या? ये yes sir ये यहाँ फिट Yes, कर sir. देना है। मेरा ऐप डेवलपमेंट खत्म। अब ये प्रोग्राम समझाता हूँ। जब आप कैनवास 1 के ऊपर फिंगर ड्रैग करते हो तो x1 y1 से शुरू होके x2 y2 तक लाइन ड्रॉ होती है। आप बोलेंगे x1 y1 क्या है? वो जगह है जहां पे आपने फिंगर पहले बार टच किया। और आप बोलोगे x2 y2 क्या है? वो जगह है जहां पे आपने ड्रैग करके फिंगर छोड़ दिया। उसके दरमियान लाइन ड्रॉ होने वाली है। और नीचे मैंने क्या दिया है? नीचे मैंने दिया है जब ये सेंसर शेक होगा, जब आप आपके मोबाइल को शेक करोगे तो कैनवास 1 को क्या कर देना है? क्लियर। अब मैं ये ऐप डाउनलोड करता हूँ, मेरे मोबाइल में इंस्टॉल करता हूँ, आप आपके मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे। इसका टेस्टिंग करके देखते हैं वर्क करेगा कि नहीं। बाद में 10 मिनट में एक बार फिर से शॉर्ट में बनाता हूँ
और फिर टेस्ट लेके रुक जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगता, इंटरेस्टिंग है। अब ये ऐप डाउनलोड कैसे करेंगे आप? तो बिल्ड में जाएंगे, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? बिल्ड। फील्ड बिल्ड में जाना है और बिल्ड में से एक ऑप्शन है एंड्रॉइड ऐप एंड्रॉइड एपीके, दिख रहा है कि एंड्रॉइड एपीके? Yes, sir. यस सर। वो Yes, लेना sir. है, वो लेना है, वो लेना है। अभी वो एंड्रॉइड एपीके बिल्ड कर रहे हैं। अपनी इंस्टॉलेबल एपीके फाइल बना रहा है वो। मैं ये सॉरी, मैं आपको तब तक गूगल क्लासरूम का कोड दे देता हूँ, क्योंकि मैं ये ऐप गूगल क्लासरूम में डालूंगा अभी, तो आपको वहां से डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आपको टेस्ट करना है आपके मोबाइल पे। तो जो लोग व्हाट्सएप पे होंगे उनको गूगल क्लासरूम का कोड मिल चुका है ऑलरेडी। ज्वाइन किया कि नहीं नहीं पता मुझे, अभी चैट बॉक्स में फिर से देता हूँ। ये सी प्रोग्रामिंग की बैच है आपकी, इसमें कुछ स्टूडेंट ज्वाइन हुए क्या? अरे वाह, बहुत सारे हो गए, 49 स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन है। जो नहीं हुए उनको लिंक दे रहा हूँ चैट बॉक्स में, आप ज्वाइन हो जाएंगे। चैट बॉक्स में लिंक आई है, यू ज्वाइन। हाँ, अब ये ऑप्शन दे रहा है डाउनलोड एपीके, दिख रहा है क्या ऑप्शन? Yes, sir. तो आप डाउनलोड कर लीजिए, अभी डाउनलोड कर लीजिए मेरे और अपना ऐप 3.8 MB का बना है। कितना MB? 3.8 3.8। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे मोबाइल से कनेक्ट होता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ मोबाइल पे, आप भी वैसा ही करिए। पहले ये गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देता हूँ मैं, ताकि आप भी मेरे साथ साथ इंस्टॉल करें। मैं क्रिएट में से मटेरियल में जा रहा हूँ और किड्स स्लेट नाम से एक ऐप आपके गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर रहा हूँ। वहां से आप आपके मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो चाहते हो तो, नहीं तो मैं तो मेरे मोबाइल में कर ही रहा हूँ। ये किड्स स्लेट है, ये अपलोड कर रहा हूँ। Okay, sir. हाँ, अभी मैं मेरा मोबाइल शेयर करूंगा, लैपटॉप का शेयरिंग बंद करूंगा। ये पोस्ट कर दिया है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर, जो ऐप आपके सामने बनाया था ये। तो मैं अभी मेरे मोबाइल में करके बताता हूँ। आई एम ज्वाइनिंग फ्रॉम द मोबाइल, प्लीज स्टे ट्यून। सर हो गया इंस्टॉल। Yes, I am sharing my screen. Is my screen visible? यस सर। यस सर। मैं बोलूंगा नहीं, because it will be echo. What I am doing, you have to see.
Hello, sir. It's actually worked, sir. Very interesting. Yes, we will discuss that. चेक करो सर. Is it working properly? Yes, sir. I have Yes, given sir. you the demo. हाँ, अब किसी किसी के मोबाइल में एक दिक्कत हुई होगी, क्या हुई होगी मैं बताता हूँ. उसने बोला होगा कि अनट्रस्टेड पार्टी से ये ऐप आया है, राइट? Yes, sir. हाँ, और अगर आपने उसको नो किया होगा ना तो वो ऐप इंस्टॉल नहीं हुआ होगा और वो ब्लॉक हो गया होगा. तो आपको भी पता है कोई अनट्रस्टेड पार्टी वगैरह नहीं. सिक्योरिटी इशू क्यों है मैं बताता हूँ ना. कोई भी ऐप जब बनता है उसको प्ले स्टोर पे वेरीफाई करना होता है. हमने वेरीफाई किया क्या? No, sir. नहीं. अगर फिर हमने वेरीफाई क्यों नहीं किया? तो अपने कोई भी ऐप वेरीफाई करने के लिए 2-3 दिन का समय लगता है. गूगल उसका रिव्यू करता है, ठीक है. तो आप थोड़ी ना 2-3 दिन रुकते. मुझे तो अभी डेमो देना था ना, लेकिन आपके सामने ही बनाया. कोई सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन अपने ऐप में नहीं है ना. आपका अपना ऐप ना कुछ आपके मोबाइल का हैक करने वाला है ना. मैंने खुद मेरे मोबाइल में इंस्टॉल किया. तो आप इसको एज अ ट्रस्टेड पार्टी इंस्टॉल करिए, तभी ये वर्क करेगा. मैंने अभी आपको डेमो दिया है. अब हो सकता है किसी स्टूडेंट को नहीं समझा होगा, हो सकता है कोई स्टूडेंट लेट ज्वाइन हुए हैं. तो मैं 5 मिनट में इसको शॉर्ट में फिर से दोबारा बनवा के बताऊं. Yes, sir. और आप देखोगे कि मेरे मोबाइल पे वो आइकॉन भी आ गया. आया क्या आइकॉन? स्लेट वाला. Yes, sir. Yes, sir. आ गया. Yes, sir. तो अभी शॉर्ट में बना. सो डू यू एंजॉय? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, वेरिफिकेशन कैसे करना पर? हाँ, तो वो तो प्ले स्टोर वेरिफिकेशन आपको नहीं करना पड़ता. जब आप ऐप प्ले स्टोर पे डालते हो ना तो वो कुछ आपसे वो पैसे कैसे वगैरह मांगते हैं. उसका कोई चार्ज होता है. वो ऐप को वेरीफाई करते हैं. कुछ दिन बाद आपको मेल आता है योर ऐप सक्सेसफुली वेरीफाइड. तब उसको कोई भी अब जब डाउनलोड करेगा ना तो वो सिक्योरिटी वायलेशन की एरर नहीं देगा. तो उसका टेंशन मत लीजिए आप. वो अपन पहले ऐप बनाना सीखते हैं, फिर अपलोड भी कर देंगे. तो चलिए, अभी 45 मिनट्स लगे, अब 5 मिनट में बनेगा, बिकॉज वी नो द स्टेप्स. ठीक है, तो पूरा फ्रॉम बिगिनिंग करता हूं. स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल Yes, Yes, sir. sir. और रिकॉर्डिंग भी मिलने वाला है. तो रेस्ट एश्योर्ड देख के कर लोगे आप. गूगल क्रोम में जाना है, MIT ऐप इन्वेंटर टाइप करना है. थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे नहीं, ये MIT ऐप इन्वेंटर, ये लिंक ही मिल जाती है. इसको ओपन करना है. इसकी लिंक चैट बॉक्स में पहले भी दी थी, अभी भी दे रहा हूँ. टेस्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, KBC जैसी. तो स्टे ट्यून. अब क्रिएट एप्स नाम का ऑरेंज कलर का बटन है, वहां जाना है. अगर कुछ आपको हाँ, यहां से लॉगिन करना है. लॉगिन आपके जीमेल आईडी से करिए. कोई चार्जेस वार्जेस कुछ नहीं लगते. आपने बोला था कुछ कंटिन्यू वाली स्क्रीन आती है, तो डू नॉट शो अगेन को टिक करके कंटिन्यू कर देना. कौन से मेन्यू में जाओ अभी? प्रोजेक्ट मेन्यू में जाइए. यहाँ से कौन सा ऑप्शन लू? Start new स्टार्ट My project. प्रोजेक्ट. स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट में जाइए. Start new project. यस.
हियर यू नीड टू गिव द प्रोजेक्ट नेम, बट मेक श्योर दैट कि प्रोजेक्ट का जो नेम रहेगा उसमें ब्लैंक स्पेस मत दीजिए। ओके सर। तो प्रोजेक्ट का नाम ले लेता हूं मैं, किड्सलेट। किड्स था तो अभी किड कर देता हूं। आप आपके मन से नाम लीजिए, इंटरेस्टिंग नाम लीजिए, ऐप का नाम भी बड़ा मैटर करता है ना। ओके करिए इसको, तो ब्लैंक मोबाइल की स्क्रीन आएगी, आ गई। अब पहले हम क्या करते हैं, कैनवास ऐड करने के पहले स्क्रीन 1 का काम निपटा लेते हैं। तो अभी कौन सिलेक्ट है बाय डिफॉल्ट? स्क्रीन तो कैनवास का काम करने से पहले स्क्रीन 1 का काम कर लेते हैं। स्क्रीन 1 पे सिर्फ एक ही काम आपको था, 2 काम आपको थे। टाइटल, ये टाइटल हटाना था, राइट? यस सर। तो ये टाइटल हटाने के लिए आप नीचे जाके टाइटल विजिबल निकाल दोगे, राइट? यस यस सर। ये ऑप्शन डिसेबल कर दिया, इससे टाइटल विजिबल हट जाएगा। यस और सर। दूसरा काम था आइकॉन देना, एम आई राइट? यस सर। सेकंड Yes, टास्क इज टू गिव टू आइकॉन। तो ये ऑप्शन स्क्रीन 1 सिलेक्ट रहते वक्त, कैनवास नहीं, स्क्रीन 1 सिलेक्ट रहते वक्त आप आइकॉन में जाएंगे। अब आइकॉन थोड़ा दूसरा देता हूं जानबूझ के। यहाँ पे जाएंगे आप, फिलहाल में नन लिखा है यहाँ। अपलोड फाइल, चूज फाइल, आपने जहां डाउनलोड किया होगा वो सिंबल वहां जाइए। अब ये वाला ले लेता हूं, ये दिस वन सिलेक्ट करके ओपन करिए एंड ओके। सो दिस आइकॉन विल बी सेट। स्क्रीन 1 का टास्क हो गया। अब मैं नीचे चलता हूं, यहाँ एक ऑप्शन है ड्राइंग्स एंड एनिमेशन, दिख रहा है क्या ऑप्शन? यस सर। हाँ, तो ड्राइंग्स और एनिमेशन में जाना है मुझे, और वहां से क्या लेना है? कैनवास। कैनवास ड्रैग करके इधर Canvas. छोड़ दीजिए, कैनवास ड्रैग करके इधर छोड़ दीजिए, कैनवास राइट। अभी क्या सिलेक्ट रहना चाहिए स्क्रीन 1 की, कैनवास 1? कैनवास 1। अब सबसे पहले उसको बैकग्राउंड कलर दे दीजिए, ये यहाँ से बैकग्राउंड कलर। अभी सायन कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड बदल देंगे थोड़ा, पहले ग्रीन था तो अभी सायन दे देते हैं। तो सायन कलर का बैकग्राउंड ले रहा हूं। नीचे आइए, हाइट कितनी की थी? फॉन्ट साइज नहीं, फॉन्ट साइज की जरूरत नहीं, हाइट फिल फिल पैरेंट। पैरेंट हो गई। विड्थ, यस सर। फिल पैरेंट। ये भी हो गया। पेंट कलर, अभी सायन कलर पे कौन सा कलर अच्छा दिखेगा? ब्लैक कलर लो। मैग्नेटा। ब्लैक कलर सर। नहीं, Black ब्लैक लो, नहीं white- रखते ना, white से ब्लैक भी, लिखेंगे। मजेंटा ले लेता हूँ, मजेंटा। वाइट से मजेंटा लिखेंगे ले ना सर, वाइट सर से रेड लिखेंगे। कलर। नहीं, Red रेड ले color, लिया sir. था ना, मजेंटा ले लेता हूँ। दिस इज कॉल्ड पेंट कलर। अभी लाइन की विड्थ 2.0 से कितनी करनी थी? 5.0। ये साइड जितना ज्यादा लिखोगे उतनी मोटी लाइन ड्रॉ होगी। सो यू कैन Yes, डिसाइड दैट। फॉन्ट साइज है सीधा सीधा वो। तो कैनवास का बैकग्राउंड कलर सायन करना पहला काम, हाइट और विड्थ फिल पैरेंट करना दूसरा काम, लाइन की विड्थ 5.0 करना तीसरा काम, और पेंट कलर मजेंडा देना चौथा काम। अब सेंसर में से कौन सा सेंसर लूं? ये ड्रैग करके छोड़ दो, ये स्क्रीन पे आएगा कि नीचे जाएगा? नीचे। स्क्रीन के नीचे जाएगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बिल्ट हो गया। हार्डली 5 मिनट लगे होंगे, और जब पहली बार बनाया तो 30 मिनट लगे थे, राइट? यस सर। यस सर। अब मैं डिजाइनर का काम मेरा हो गया। आप कहा जाओ? ब्लॉक्स में आई विल गो टू ब्लॉक्स। पहले लाइन ड्रॉ करने का कोडिंग करते हैं। तो लाइन किस चीज के ऊपर ड्रॉ करना है? कैनवास के कैनवास के ऊपर। कैनवास इज अ रेक्टेंगुलर एरिया, 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर एरिया ऑन विच यू कैन ड्रॉ। तो आप कैनवास के ऊपर क्लिक करेंगे, कैनवास, स्क्रीन के ऊपर नहीं, कैनवास के ऊपर। ये स्क्रीन 1 है, ये कैनवास है, ये सेंसर है। आपको लाइन ड्रॉ कैनवास के ऊपर करना है तो क्लिक भी कैनवास पे करना पड़ेगा, सिंगल क्लिक। कौन सा ऑप्शन लू? ड्रैग। ड्रैग।
और लेने के लिए कुछ नहीं, एक बार क्लिक कर देना है बस, ड्रैग। सर ड्रैग और भी था सर इसमें एक और ऑप्शन। हाँ, अभी ड्रैग के बाद ड्रॉ लाइन लेना पड़ता। हाँ। ड्रैग लाइन भी काय पे ड्रॉ करनी है? कैनवास कैनवास पे फिर से क्लिक करिए, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करिए और ड्रॉ लाइन का ऑप्शन Yes, लीजिए, ड्रॉ sir. लाइन ये, ड्रॉ लाइन। और यहाँ फिट कर दीजिए ड्रैग करके बराबर ऐसे। हाँ, अब ये स्टार्टेक्स स्टार्ट वाई छोड़ देना है, ये स्टार्टेक्स स्टार्ट वाई को छोड़ देना है, इसकी जरूरत नहीं है। प्रीवियस एक्स में जाइए, प्रीवियस एक्स, उसमें का पहला ऑप्शन यहाँ फिट करिए। X1। हाँ, ये प्रीवियस वाई पे सिर्फ कर्सर रखना है, कर्सर रखना है, पहला ऑप्शन यहाँ। यस सर। अब करंट एक्स, X2। यस, और करंट वाई। Y2। तो लाइन ड्रॉ करने का कोडिंग खत्म। नाउ किसको शेक करोगे तो इरेज होना चाहिए? सेंसर। सेंसर। तो उसके लिए कहाँ क्लिक करना चाहिए मैंने? सेंसर, और उसमें से ये दूसरा ऑप्शन लीजिए, शेकिंग वाला। ये इसके ऊपर आया तो इसको ड्रैग करके ऐसा कहाँ पे भी छोड़ सकते, नीचे छोड़ना चाहिए, ऐसा नहीं इधर छोड़ा तो भी चलेगा, इधर भी चलेगा। यस सर। नाउ सेंसर शेक होने के बाद क्या इरेज होना चाहिए? कैनवास। तो फिर से कैनवास में जाइए और कैनवास में से क्लियर का ऑप्शन लीजिए, यस सर। और क्लियर। यहाँ फिट कर दीजिए। अब बिल्ड में जाना है, कहाँ जाना है? बिल्ड। बिल्ड में से पहला ऑप्शन एंड्रॉइड ऐप। नाउ इट इज मेकिंग द ऐप। पहले बार बनाया 45 मिनट लगे, दूसरे बार बनाया 6 to 7 मिनट लगे। यस सर। हाँ, जिनके पास लैपटॉप नहीं है उनके लिए भी प्रोसीजर सेम है, सिर्फ उनको ऑप्शन छोटे छोटे दिखते हैं, बाकी कुछ नहीं। बहुत छोटे दिखते सर करके देखा। हाँ, बट मैं बिलीव में आपके सीनियर्स ने उसका यूज करके भी अच्छे अच्छे ऐप बनाए हैं। तकलीफ तो होगी, स्क्रीन साइज छोटी रहती है, बट ऑल Yes, sir. ऑप्शंस आर अवेलेबल। उसमें एक ये भी है, ऊपर भी नहीं होता, स्क्रॉल भी नहीं होता, बहुत अटक अटक के स्क्रॉल होता है हाँ, मोबाइल। ठीक है ना, अब तो उतना तो रहने वाला है, लेकिन फिर भी अब यहाँ से क्या करूँ, डाउनलोड एपीके। डाउनलोड ये भी गूगल क्लासरूम में दे देता हूँ आपको, इसको भी इंस्टॉल करके एंजॉय करिए।